नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पार्लियामेंट मार्च के बाद सियासी महाज पर कशीदगी में इजाफा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वजीर आजम की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। पार्लियामेंट मार्च के दौरान जख्मी होने वाले मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों की इयादत, मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा का आरएमएल अस्पताल का दौरा। सीजेपी मुजाहिरीन से अरविंद केजरीवाल का इजहार यकजहती, आपने मोदी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया, कानूनी और तिब्बी इमदाद की मुकम्मल यकीन दहानी। पार्लियामेंट मार्च तनाजा के बाद सीजेपी की बड़ी कार्रवाई, तर्जुमान विजेता दहिया को गैर हसास रवैये के इल्जाम में ओहदे से हटा दिया गया। रियासती दर्जा हमारी अवलीन तरजीह, आर्टिकल 370 का मामला बाद में उठाएंगे, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान, एहतजाज से दूर रहने पर अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर के आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली के मुतालबे पर इंजीनियर रशीद का अलामती एहतजाज, तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट तक नंगे पांव मार्च और एक रोजा भूख हड़ताल। कुदरती आफात के दौरान दिल्ली में सियासी एहतजाज नाकाबिल कबूल, सुनील शर्मा की उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद, बीजेपी का मुतासरा खानदानों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा और फौरी बाज़ाबादकारी का मुतालबा। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर वादी भर में हाई अलर्ट नाफिज, तमाम महकमों को चौकन्ना रहने की हिदायत, 24 घंटे कंट्रोल रूम फाल। अमरनाथ यात्रा से मुत्तल्लिक फैसले महकमा मौसमियात के हिदायत के मुताबिक होंगे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। और बीरवा में अचानक आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी, शॉपिंग कम्प्लेक्स की 32 दुकानें बह गई, बड़े पैमाने पर माली नुकसान। पार्लियामेंट मार्च के दौरान पेश आए वाक़ात के बाद कौमी सियासत में गर्मा गर्मी मजीद बढ़ गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया इत्तेहाद के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के करीब एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि पार्लियामेंट मार्च के मौके पर मुजाहिरीन के साथ सख्त रवैया अख्तियार किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। उन्होंने उस वाक़े को जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी करार देते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है और इस हक को ताकत के इस्तेमाल से दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम की आवाज को दबाने की कोशिशें मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने जख्मी मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत से वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब एहतजाज के पेश नजर वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और इसके अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात रही ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। मरकजी वज़ीर सेहत और खानदानी बहबूद जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़ात में जख्मी होने वाले मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की, उनसे गुफ्तगू की और मुआलिजीन से उनकी सेहत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि जख्मियों के इलाज के लिए किसी भी किस्म की कोताही न बरती जाए और तमाम मरीजों को बेहतरीन तब्बी सहूलत और मियारी इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले की खिदमत को सराहते हुए कहा कि हर जख्मी की बर वक्त और मौसर देखभाल को यकीनी बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान जख्मी होने वाले मुजाहिरीन से मुलाकात करते हुए उनके साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। उन्होंने जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की और यकीन दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनकी कानूनी लड़ाई से लेकर इलाज मुआवजा तक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि उनकी जद्दोजहद ने हुकूमत को दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया है, आपकी आवाज़ पूरे मुल्क में गूंज रही है और उसे दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है और अगर एहतजाज करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जमहूरी इक़्तिदार के लिए तशवीशनाक है।
पार्लियामेंट मार्च से जुड़े तनाज़े के दरमियान CJP ने अपनी तर्जुमान विजेता दहिया को फौरी असर से ओहदे से हटा दिया है। तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि विजेता दहिया के बाद इक़दामात और बयानात को इंतहाई गैर हिस्सास करार देते हुए उनके खिलाफ तंजीमी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तंजीम के मुताबिक हालिया पेशरफ्त के दौरान तर्जुमान का तर्ज अमल तंजीम के उसूलों, जिम्मेदारियों और अवामी तवक्कात से मुताबिकत नहीं रखता था, जिसके बाद उन्हें तर्जुमान के ओहदे से अलग करने का फैसला किया गया। CJP ने वाज़ह किया कि तंजीम हर सतह पर जिम्मेदाराना रवैया, जवाबदेही और अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है और किसी भी ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो उसके बुनियादी उसूलों के मुनाफी हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर मरकज़ पर रियासती दर्जा की बहाली के हवाले से दबाव बढ़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस दिलाना उनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जबकि आर्टिकल 370 की बहाली का मामला उसके बाद उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सबसे पहले रियासती हैसियत की वापसी ज़रूरी है ताकि अवाम को एक बाइख्तियार और मुकम्मल जमहूरी निज़ाम मैसर आ सके। उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे पर मुनक़दा एहतजाज में शरीक न होने वाली अपोजिशन जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के अवाम के बुनियादी हुकूक और आईनी मुतालबात की बात हो तो तमाम सियासी जमातों को इख्तिलाफात से बालातर होकर एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन बाज़ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक है। बारामूला से रुकन पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद शेख, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, ने मंगल के रोज जम्मू कश्मीर के आईनी, जमहूरी और सियासी हकूक के बहाली के मुतालबे को लेकर अलामती तौर पर नंगे पाँव मार्च और एक रोजा भूख हड़ताल शुरू की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने एक खबर रसानी एजेंसी को बताया कि सज्जाज का मकसद हुकूमत हिंद को इस बात पर आमादा करना है कि वो जम्मू कश्मीर के मुंतखब अवामी नुमाइंदों और दीगर जायज़ फ़रीक़ैन के साथ बामाने वक्त मुकर्ररा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात का आगाज़ करे ताकि खित्ते से मुतल्लिक़ सियासी मसाइल का पायदार हल तलाश किया जा सके। जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि हालिया सैलाब, बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग जैसे तबाहकुन हालात के दौरान हुकूमत ने अवामी खिदमत के बजाय सियासी सरगर्मियों को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि जब पुंछ, राजौरी या दीगर इलाकों में लोग अपनी जानें, घर और इमलाक को खो रहे थे, उस वक्त वज़ीर आला नई दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्रामों में मसरूफ थे। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि बहैसियत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अवलीन तरजीह या जिम्मेदारी मुतासरा इलाकों में मौजूद रहकर रेस्क्यू, राहत और बाज़ाबतकारी के कामों की निगरानी करनी थी। उनका कहना था कि कुदरती आफात के इस नाजुक मरहले पर हुकूमत को अपनी तमाम तर तवज्जो मुतासरा खानदानों की इमदाद, लापता अफराद की तलाश और बुनियादी सहूलियात की बहाली पर मरकूज रखनी चाहिए थी। BJP ने मुतालबा किया कि बादल फटने, अचानक लैंड स्लाइड और दीगर कुदरती आफात में जान गंवाने वाले हर शख्स के अहल खाना को 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा फराहम किए जाएं। खराब मौसमी सूरत हाल और महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र कश्मीर इंतजामिया ने वादी भर में तमाम सरकारी महकमों को हाई अलर्ट पर रखते हुए 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम कायम कर दिए हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया गया है और तमाम मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत दी गई है। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम के कस्बा बीरवा में मंगल की शाम अचानक आने वाले सैलाब ने शदीद तबाही मचा दी है, जब सुख नाला तुगयानी पर आ गया और उसका पानी मरकजी बस स्टैंड के इलाके में दाखिल हो गया। तेज रेले की जद में आकर एक निजी शॉपिंग कम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसमें कायम 32 दुकानें बह गई, जबकि अतराफ में वाक़ मुतअद्दिद तिजारती इदारों और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। सरकारी ज़राया और मकामी लोगों के मुताबिक सुखनागा नाल में अचानक पानी की सतह गैर मामूली हद तक बुलंद होने के बाद फ्लैश फ्लड आया, जिसने देखते ही देखते बस स्टैंड के इलाके को अपनी लपेट में लेकर पानी में बहा दिया। पानी के तेज बहाव से बाजार में अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपनी जानें बचाने के लिए दुकानें छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। दरियासना मुतल्लिका तहसीलदार ने वजाहत करते हुए कहा कि मुतासरा इमारत म्यूनिसिपल शॉपिंग कम्प्लेक्स नहीं बल्कि एक निजी तिजारती कम्प्लेक्स था, ताकि इस हवाले से फैलने वाली गलत फहमियों का इज़ाला किया जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।